जब इंसान की जिंदगी सवाल बन जाए और दिल में शांति के बदले तूफान हो, तब वो क्या करे, कहाँ जाए, कौन है जो उसे उसके अंदर झांकने का रास्ता दिखा सके। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो इसे लाइक करके कमेंट में इस विषय पर अपने सुझाव जरूर शेयर करें। आपके सुझाव पाकर हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम इनसे लगातार सीखते रहते हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले सुनने को मिल सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं था, वो हर इंसान के भीतर भी लड़ा जाता है। हर रोज जब रिश्ते बिखरते हैं, जब मन हार मानने लगता है, जब आंखों में सपना तो होता है लेकिन रास्ता धुंधला पड़ जाता है, तब अर्जुन की तरह हम सब भी खड़े होते हैं लड़ाई के बीच मैदान में और पूछते हैं, क्या मैं ये युद्ध छोड़ दूं? लेकिन ठीक उसी समय एक आवाज आती है, धीमी लेकिन गूंजदार, श्री कृष्ण की आवाज। आत्मा अमर है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसे तुम मारते हो वो कभी मरता नहीं है, और जो मरता है वो कभी मरा ही नहीं था। आत्मा न पैदा होती है न खत्म होती है। तू ये शरीर नहीं है, तू वो ऊर्जा है जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब तुम खुद को सिर्फ शरीर समझते हो, तभी डर आता है, और हार का डर भी। लेकिन जब तू जान जाता है कि तू आत्मा है, तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। हम बार बार सोचते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो सब बेकार गया। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू बस अपना काम कर और बाकी मुझे सौंप दे। ये दुनिया तुझे जज करेगी तेरे रिजल्ट से, लेकिन मैं तुझे देखता हूं तेरे प्रयास से। तो क्या तू हार मान लेगा सिर्फ इसलिए कि तुझे तुरंत परिणाम नहीं दिखा? जो किसान बीज बोता है वो भी जानता है फल वक्त लेता है, लेकिन आता जरूर है। मोह और माया का त्याग। हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, कभी कभी वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम टूट जाएं? श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो गया वो जाने के लिए ही आया था। जो मिलेगा वो समय पर आएगा, और जो तेरा है वो कभी तुझसे दूर नहीं जा सकता। माया, मोह और इच्छाएं, यही वो जाल हैं जो इंसान को बांध लेते हैं। कभी रिश्तों का मोह, कभी नाम का, कभी धन का, और जब वो टूटता है तो हम भी टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी सिखाते हैं, जो तू खो रहा है वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है वो कभी खोएगा नहीं। मोह त्याग दो ताकि तुम खुद को पा सको। मन का नियंत्रण। सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर लड़ा जाता है, और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिसने मन को जीत लिया उसने खुद को जीत लिया। आज हम व्याकुलता से घिरे हैं, लेकिन ध्यान रखो, अगर मन को कंट्रोल नहीं किया तो वही मन तुम्हें कंट्रोल करेगा। सच्चा ज्ञान क्या है?
शिक्षा डिग्री देती है, लेकिन ज्ञान दिशा देता है, और दिशा के बिना कोई मंजिल नहीं मिलती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ज्ञानी वह है जो जानता है कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं। दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है अपने अस्तित्व को भूल जाना। हम दूसरों से तुलना करते हैं क्योंकि हमने खुद को जाना ही नहीं। जो अपने भीतर उतर जाए वही सच्चा ज्ञानी होता है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मसमर्पण का अर्थ कभी कभी रास्ता बहुत कठिन लगता है, इतना कि इंसान खुद पर से विश्वास खो देता है। पर वहां एक ही उपाय है, समर्पण। न हार मानना, बल्कि श्री कृष्ण को सौंप देना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू मुझे समर्पण कर, मैं तुझे सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। समर्पण का मतलब हार नहीं, समर्पण का मतलब है अब तू नहीं, अब मैं चलाऊंगा। निष्काम भक्ति और योग। अगर तू मुझे फूल देगा मैं लूंगा, अगर तू मुझे प्रेम देगा मैं स्वयं आ जाऊंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि प्रेम से दो तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति कोई बड़ा यज्ञ नहीं, भक्ति वो भाव है जो आंखों में छलकता है, दिल से बहता है। और जब तू निष्काम होकर भक्ति करता है तो वो न सिर्फ तुझे बदलती है बल्कि तेरा भाग्य भी बदल देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, जब मन भ्रमित हो जाए, जब रास्ता धुंधला लगे, तब याद रखना मैंने अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में खड़े होकर उसे लड़ना सिखाया था। भागना नहीं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। निष्काम कर्म ही सच्ची शक्ति है। यही तुम्हारा धर्म है। जीवन में जीत या हार तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर प्रयास तुम्हारे हाथ में है। पूरे मन से, पूरे विश्वास से अपना कर्म करो। यही गीता का सार है। मन को वश में करो, नहीं तो वही तुम्हें वश में कर लेगा। शांत चित्त ही सबसे बड़ा बल है। डरो मत, संघर्ष से मत भागो। जैसे अर्जुन ने गांडीय उठाया, वैसे ही तुम भी अपने कर्तव्यों को समझो और निडर होकर खड़े हो जाओ। तुम ये शरीर नहीं हो, न तुम हार हो, न डर। तुम आत्मा हो, अमर, अजय और दिव्य। मुझ पर विश्वास रखो, सत्य के मार्ग पर चलो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जीवन का युद्ध जीतना है। अगर तू टूटा हुआ है, डरा हुआ है, थका हुआ है, तो ये तेरा अंत नहीं है। शायद तू अर्जुन है और ये तेरा कुरुक्षेत्र। लेकिन याद रख, श्री कृष्ण जी अब भी तेरे रथ के सारथी बनना चाहते हैं। तो उठ, ध्यान कर, ज्ञान ले और जीवन के इस युद्ध में विजयी हो जा, क्योंकि तू अकेला नहीं है। गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं, वो जीवन जीने की कला है। हर बार जब तू खुद को खोए तो कृष्ण की ओर लौट आ, वो तुझे फिर से खड़ा करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।